हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2014 इवेंट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 6 सेम का तो एग्जाम कंफर्म होगा ही, आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आज हम लोग 2014 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक और मैं वीडियो बना चुका हूँ 2017 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पूछा गया था कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2014 में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ग्रे स्केल इज यूज्ड इन। पहला क्वेश्चन है, ग्रे स्केल इज यूज्ड इन मॉनिटर दैट हैव कलर नोट अवेलेबल, रैंडम स्कैन डिस्प्ले और नन ऑफ देम। तो ग्रे स्केल का उपयोग होता है किसी में, तो मैं थोड़ा स्पीड में ले जा रहा हूँ। इसका सही आंसर जो है आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन बी, मॉनिटर दैट हैव नो कलर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ग्रे स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन द CRT इज रिफर्ड टू एज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, CRT के स्क्रीन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रिजोल्यूशन, ऑप्शन बी है परसिस्टेंस, ऑप्शन सी है एटेन्यूएशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी रिजोल्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफिक्स करा है, ग्राफिक्स and images processing technique used to produce a transformation of one object into another is called। ग्राफिक्स एवं इमेज प्रोसेसिंग तकनीक जिसका उपयोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है एनिमेशन, ऑप्शन बी है मॉर्फिंग, ऑप्शन सी है हाफ ट्यूनिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्या, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पता है तो मैं तो बताऊंगा ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्फिंग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी मॉर्फिंग होगा इसका सही आंसर। मॉर्फिंग आप लोग किए होंगे, क्या कहते हैं, आप लोगों के पास एक फेस ऐप होगा, फेस ऐप के बारे में काफी प्रचलित हुआ था। तो वहां पर क्या होता था, आप अगर रियल में 20 के हैं तो आप उस फेस ऐप के थ्रू 60 ईयर ओल्ड दिखाई देते थे। वहां पर क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता था। ठीक है, उसी को बोला जाता है मॉर्फिंग। आई होप समझ में आया होगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर ग्राफिक्स मॉडल्स आर नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स मॉडल जो है आजकल प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? मोशन पिक्चर्स बनाने के लिए किया जाता है, म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, टेलीविजन शो के लिए, या इन सभी के लिए? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सभी लोग आंसर कर देंगे। क्या होगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी बनाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्लिक प्रोजेक्शन विद एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है आपका आता है ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन, उसमें क्या 45 डिग्री एंगल के साथ जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैबिनेट प्रोजेक्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी है कैविलियर प्रोजेक्शन और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है आप लोगों का ऑप्शन सी, कैविलियर प्रोजेक्शन। तो जो थ्योरी नहीं है पढ़े हैं वो पढ़िए,
क्योंकि एग्जाम होगा तो फाइनल सेमेस्टर है, थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस followed by an counterclockwise rotation of 90 degree equivalent to reflection about the line। करा किसी बिंदु का प्रतिबिंब तथा पुनः 90 डिग्री का घूर्णन किसके समकक्ष है? ऑप्शन ए है x इक्वल टू माइनस वाई, ऑप्शन बी है x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एक्स, ऑप्शन सी है x इक्वल टू y और ऑप्शन डी है आपका x प्लस y इक्वल टू 1। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर, x इक्वल टू y। रोटेशन जो होता है आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रास्टर इज ए सिनोनिम फॉर द टर्म। रास्टर का भी पढ़ा है किससे? ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है मॉडल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। इसका जो सही आंसर है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। आप लोग पढ़े होंगे रास्टर जो होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2x2 3x3 मैट्रिक्स। ये इस तरह से स्क्रीन 3x3, इसका जो होता है रास्टर इसी टाइप का होता है, मैट्रिक्स टाइप का। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 इज ए पैरामेट्रिक इक्वेशन। और तो ये किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है? ऑप्शन है सर्कल, ऑप्शन बी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑप्शन सी है पैराबोला और ऑप्शन डी है एलिप्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो है आपका ऑप्शन सी यानी पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, a circle if scaled only one direction becomes a। करा एक वृत्त को किसी एक ही दिशा में स्केल कराने पर वह क्या बनेगा? ये एक सर्कल है, सॉरी ये एक सर्कल है, इसको ओनली वन डायरेक्शन में हम लोग स्केल करेंगे तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका ऑप्शन सी एलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को बनाना आपसे संभव भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, करा ए लाइन विद एंड पॉइंट्स कोड्स एज 40 एंड 0100 इज। तो ये कंडीशन होता है आपका, जो आप वहां पर क्लिपिंग पढ़ते हैं, वहां पर क्लिपिंग में आपका टोटल 9 रीजन होता है, और क्लिप करने के लिए आपको पता करना होता है कौन सा विजिबल है, कौन सा इनविजिबल है, कौन सा पार्शियली विजिबल है या कौन सा टोटली विजिबल है। ये लाइंस है, ये पार्शियली विजिबल है, तो इसको चेक करना होता है। यहाँ पर एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ये 40 और 100 के बीच में। तो यहाँ पर तो उतना थ्योरी हो नहीं पाएगा, तो अभी आप लोग फिलहाल के लिए इसका आंसर याद रखिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्शियली इनविजिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following technique is used to midpoint subdivision। तो midpoint subdivision जो होता है आपका एक एल्गोरिथम होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, तो उसमें हम लोग कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं? लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके एसपीटी के सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12, in Bresenham's line algorithm the distance between actual line location and nearest pixel is। ठीक है, करा ब्रेसेनम्स लाइन एल्गोरिथम में एक्चुअल लाइन और नजदीकी पिक्सल के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए है डिसीजन वेरिएबल,
ऑप्शन बी है एरर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द। तो नन ऑफ द अबव तो कंप्यूटर साइंस में होता ही नहीं, बहुत कम ही, रेयर केस में। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, डिसीजन वेरिएबल और एरर। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ऑपरेशन ऑफ स्लाइड जनरेशन एल्गोरिथम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका पूछ रहा है डैश इज ए नॉन इमिसिव डिस्प्ले। नॉन इमिसिव डिस्प्ले कौन सा है? ऑप्शन ए है एलसीडी, ऑप्शन बी है जीपीडी, ऑप्शन सी है ईएलडी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर ऐसा नाम है, आप खुद ब खुद आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए एलसीडी, एलसीडी जो होता है नॉन इमिसिव डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एलसीडी का आप लोग फुल फॉर्म भी बता सकते हैं जिन्हें पता है। which is an example of approximated spline। approximated spline का कौन सा एग्जांपल है? बी स्प्लाइन, बेजियर स्प्लाइन, बेटा स्प्लाइन और हर्मिट स्प्लाइन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेजियर कर्व और बी स्प्लाइन कर्व पढ़ना था। दोनों क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू निकलता है पॉइंट का वो अप्रोक्सीमेट निकलता है, यानी लगभग मान निकलता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज आल्सो कॉल्ड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट, डैश को हम लोग गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहते हैं। प्लाज्मा पैनल, एलसीडी, सीआरटी, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो प्लाज्मा पैनल जो डिस्प्ले है उसको हम लोग गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले कहते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा गैस, मतलब आपके स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन जो है उसमें आयनाइज्ड गैस सब भरा रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपका स्क्रीन जो मतलब टूट जाता है तो गैस बाहर आने लगता है। तो ये जो है प्लाज्मा पैनल राइट आंसर हुआ। थोड़ा स्लो ले जा रहा हूँ क्योंकि स्पीड से कोई फायदा है नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाना है। एक ईयर का अगर आप लोग देख लेते हैं तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू अल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी कह रहा है किसी वस्तु की माप में बदलाव लाने के लिए जिस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है रोटेशन, ऑप्शन सी है स्केलिंग, और ऑप्शन डी है वर्ड रैप अराउंड। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन डी, तो सीधे आप लोग चले जाइए किसके साथ? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का क्या कर सकते हैं हम लोग? माप को, यानी उसके साइज को बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं। क्या है यहाँ पर? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी है बोथ एंड। तो देखिए ये आपका जो है लेजर और इंकजेट ये दोनों नॉन इम्पैक्ट में आता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब यहाँ पर आप बिना देखे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, लेजर प्रिंटर के साथ चले जाइएगा या इंकजेट के साथ चले जाइएगा। तो चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, 1 मिनट कम से कम टाइम दीजिए, खुद ब खुद क्वेश्चन बन जाए। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, in dash projection coordinates position are transformed to the view plane along the parallel lines। ठीक है, इसी को मैं हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ। क्या करा डैश प्रोजेक्शन में व्यू प्लेन की पैरेलल लाइन के साथ कोऑर्डिनेट की पोजीशन को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस व्यू प्लेन आप लोग जो होता है कभी कभी मिरर है या कुछ भी है
वहां पर ऑब्जेक्ट आपका बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये जो है आपका, ये आपका एक व्यू प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका जो है शेप यहाँ पर जाके बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जाके बनेगा। तो ये जो लाइंस आएंगी रेज, इसको हम लोग प्रोजेक्टर्स कहते हैं। ये 4 लाइंस आएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल होगा एक दूसरे का, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 19, शैडो मास्क मेथड इज यूज्ड इन। शैडो मास्क मेथड जो है हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? ऑप्शन ए रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ऑप्शन बी है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ऑप्शन सी है एलसीडीज और ऑप्शन डी है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। दोनों में डिफरेंस भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 20, CAD स्टैंड्स फॉर। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिवाइस, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एडेड डिराइव और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दैट। तो सभी लोगों को पता है CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग कॉपी पेन से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में फंस जाए, लकीली आप लोगों को हेल्प हो जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज व्यू पोर्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम विंडो। यानी विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट में डिफरेंस पूछ रहा है, और साथ ही साथ व्यू पोर्ट क्या होता है वो भी बताना है आप लोगों को। ठीक है, सिलेबस में भी है, जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता है। कोशिश कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर अथवा में, इसी के अथवा में, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीआरटी। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ये एक आपका डिस्प्ले है, तो इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका एक डायग्राम होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गन, आपका फास्फोरस कोटेड स्क्रीन, सारा कुछ रहता है, तो उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इवन ऑड मेथड टू टेस्ट पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन को टेस्ट करने के लिए इवन ऑड मेथड का यूज करते हैं। पॉलीगॉन यानी किसी भी शेप को हम लोग चेक करने के लिए एल्गोरिथम है आपका इवन ऑड मेथड। ठीक है, या ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो अथवा वाला बना दीजिए, एक्सप्लेन पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन तो सभी को पता ही होगा, तो पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो है वर्गीकरण करना। ठीक है, अब इसी के अथवा में आपको पूछा जा रहा है, डिफाइन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन को परिभाषित करें। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एनिमेशन सिस्टम, आपका 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स, ये सभी को डिफाइन करना। क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सप्लेन ब्रेसनम्स एल्गोरिथम फॉर सर्कल जनरेशन। तो ब्रेसनम्स का सर्कल जनरेशन पूछा है, ब्रेसनम्स का लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम भी होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। एक्सप्लेन द ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक फेस रिमूवेबल टेक्निक। तो देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है, पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर आता है, तो जो लोग पढ़े हैं वो तो तुरंत बना लेंगे। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़िए, आपके पास टाइम है, मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर,
ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो वहां पर आपको पूछा जा रहा है जो आपका प्रिंटर क्या होता है उसका टाइप्स बताइए। आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, यही सब बताना है आप लोग। What is computer graphics? Explain the application of application and category. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है पहले क्लास में मैंने बताया था। इसका एप्लीकेशन आपका लोगो डिजाइन बहुत सारा मैंने बताया था, एनिमेशन बहुत जगह होता है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स यहाँ वहाँ बहुत जगह, उसको बताना। एक्सप्लेन द बीम पेनिट्रेशन एंड शैडो मास्क मेथड फॉर सर्किट बीम पेनिट्रेशन, ठीक है। डिस्क्राइब बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, ठीक है। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में क्या होता है, कलर आपको फिल करना होता है किसी भी शेप के अंदर। अगर ये एक शेप है इसमें कलर फिल करने के लिए एल्गोरिथम आता है, उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। यहाँ पर 8 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया। एक्सप्लेन ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, यानी ब्रेसेनम्स का लाइन ड्राइंग पूछ रहा है, वहां पर ब्रेसेनम का सर्कल वाला पूछ रहा था। डिस्कस बी स्प्लाइन कर्व, बी स्प्लाइन कर्व के बारे में आपको बताना है। बेजियर कर्व और बी स्प्लाइन कर्व दो कर्व है हमारे पास, कंप्यूटर ग्राफिक्स दोनों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है What do you mean by geometric transformation? Explain the basic geometric transformation. यानी 2D ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आपका है ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, आपका क्या कहते हैं शेयरिंग, उन सभी को डिस्कस करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो भी बताना है। What do you mean by perspective projection? ठीक है, perspective projection से आप क्या समझते हैं बताना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगा नहीं तो। शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी दो फिट शॉर्ट नोट्स लिखना है। एनिमेशन सिस्टम, मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, डीडीए एनालाइजर या डीडीए एल्गोरिथम, इन तीनों में से किसी दो पे लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अथवा में पूछ रहा है एक्सप्लेन या सॉरी राइट कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम, कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम के बारे में बताना। ये सारा टॉपिक मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में जूम मीटिंग पे आप लोगों को करवाया है। कुछ क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इतना क्वेश्चन है जो आपको 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया जाता है, तो 10 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप लोगों को आइडिया लग जाए, अगर टाइम कम है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को कैसे पास करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। सो वीडियो को वॉच कीजिए, पेन कॉपी से अपने कॉपी में राइट कर लीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तैयार कीजिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।